तो दोस्तों आज मैं उदयपुर गुलजू की महिमा आपको बताता हूँ। हरखेड़ा जी चंपावत से कैसे हमारे कुल देवता को यहाँ तक लाए हैं वो मैं बताऊंगा। आप बने रहे मेरे साथ। 1600 ईस्वी के प्रारंभ में कुमाऊं के राजा उदयचंद का शासन था। कुछ समय राज्य करने के पश्चात राजा उदयचंद ने अपने पुरोहित गर्ग गोत्री जोशी ब्राह्मण को बुलाकर गोयल देवता की पूजा करने को कहा, क्योंकि गोयल देवता ने उनके घर में उत्पाद मचाया था। पुरोहित बहुत विद्वान थे। उन्होंने राजा के वहां 10 दिन का अनुष्ठान किया। 10 दिन के अनुष्ठान के पश्चात देवता शांत हो गए। राजा पुरोहित से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपने सेनापति हरखेड़ा जी को बुलाया और गोयल देवता को चंपावत से अन्य किसी स्थान पर ले जाने को कहा। बोलो गोलू देवता की जय हो। हरखेड़ा जी वो शक्तिपुंज को, जो लिंग था स्फटिक का, उसको अपनी पगड़ी में धारण करके जब चले अपनी मंजिल की ओर, तो दोस्तों जहां जहां हरखेड़ा जी ने विश्राम किया वहां पर गोलू देवता की शक्तिपीठ, जो गोलू देवता के शक्तिपीठ बनते गए। गोलू देवता को लाने से पहले ही हरखेड़ा जी को कड़ारा घाटी की जागीरदारी पूरी की पूरी दे दी गई थी। तो कथा में आगे प्रवेश करते हैं दोस्तों। जब खेड़ा जी लोध घाटी में पहुंचे तो रात्रि का विश्राम उनने वहीं किया। जब उन्होंने अपने सर से पगड़ी को, जो लिंग था उनके पगड़ी में, उसको जमीन में रखा तो दोस्तों वो जमीन में धंसने लगा। तो सुबह उन्होंने काफी प्रयास किया उस लिंग को जमीन से निकालने का, उनसे वो ना निकला। तो दोस्तों वो परेशान होने के पश्चात जब अपने मंजिल, जो उदयपुर के सामने में हम खेड़ा पितर बोलते हैं, वहां पहुंचे तो दूसरी रात्रि में उनको सपना हुआ कि भाई जिस माँ के 8 बेटे होंगे वही मुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। तब हरखेड़ा जी ने जगह जगह खोजबीन की तो उनको 8 बेटे एक ही माँ के अलमिया गांव में मिले। तो उनसे हरखेड़ा जी ने निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है भैया। 8 भाई अलमियों को लेकर जब खेड़ा जी पहुंचे लोध घाटी में, उस शक्ति पुंज को उठाने के लिए वो गड्ढे में काफी धंस चुकी थी। तो जब उसको अलमियों ने उठाया वो काफी भारी हो चुकी थी, तो एक पालकी बनानी पड़ी बहुत भारी। उस पालकी में उनको बैठाया तो वहां से उदयपुर का सफर शुरू किया। और जहां लोध घाटी में से उठाया वहां पर काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था, तो उसकी भी मान्यता है। तो वहां गुलजू की पूजा होती है, उस गड्ढे की पूजा होती है। अब भव्य मंदिर बन चुका है गुलजू का लोध घाटी में भी। गोयल देवता की स्थापना से पहले उदयपुर का वास्तविक नाम गोमाटी था। राजा उदयचंद द्वारा गोयल देवता की स्थापना करने पर गोमाटी का नाम राजा उदयचंद्र के नाम से उदयपुर पड़ गया। सन 1606 में राजा उदयचंद उदयपुर गुलजू मंदिर में आए और सारी व्यवस्था हरखेड़ा को सौंप गई। उसके पश्चात गोलू देवता हरखेड़ा के शरीर में अवतरित होने लगे, नाचने लगे, खेलने लगे। और सुबह शाम की पूजा भी हरखेड़ा को करनी थी। और यहाँ कड़ारा पट्टी के जागीरदार भी हरखेड़ा जी थे और वहाँ सेनापति उदयचंद राजा के सेनापति भी हुए थे। तो दोस्तों काम का परिसर ज्यादा ही होने के कारण एक दिन हरखेड़ा ने गुलजू से प्रार्थना की कि प्रभु पुजारी का प्रबंध हो जाता तो अच्छा ही था। तो वहाँ राजा बहुत समय से दुखी था। उदयचंद राजा बहुत दुखी होने लगे उधर चंपावत में। तो उनने फिर ज्योतिषी बुलाए तो उनने बताया कि भाई वहाँ तो पुजारी है ही नहीं, वहाँ सब कुछ हरखेड़ा को करना पड़ रहा है। तब जोशी खानदान के 2 भाई उदयपुर गुलजू की पूजा के लिए लाए गए और कुछ जमीन उनको दे दी गई। कुछ समय
बीतने के बाद हरखेड़ा जी ने जो उदयपुर की गद्दी, देवता की गद्दी है, वो अपने भांजे बोरा को सौंप दी और वहाँ का पूरी व्यवस्था अपने हाथ में रखी, जो अभी तक कायम है। पूरा खेड़ा कौम अभी तक उस व्यवस्था को संभाले हुए है और आगे भी संभालेगी। उस समय जोशी लोग एक गोत्रीय होने के कारण गुलजू मंदिर की पूजा नहीं हो पा रही थी नाटक सूतक में, इसलिए उन्होंने अपने भांजे तिवाड़ी को पूजा के लिए अधिकृत किया। अब जोशी लोगों का जो परिवार है काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है, तो अब उनमें धड़े हो चुके हैं, तो अब उनको गुलजू मंदिर की पूजा करने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि अलग अलग धड़े हो चुके हैं, तो उसमें नाटक सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूजाएं बरकरार हैं गुलजू की। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।